हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कल IBPS PO का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो कुछ लोगों को डाउट था कि भाई स्कोर 60 नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर लेना। एग्ज़ाम में आपका स्कोर आराम से 60+ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मतलब आराम से 65 से 70 तक क्वेश्चन भी आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अभी क्या होता है मॉक में कई बार अपन नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है। तो अपन क्वांट से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले क्वांट में देखो आपको क्या है, स्पीड मैथ पे थोड़ा सा स्पीड रखना है। स्पीड मैथ में भी देखो दो चीज़ें आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। एक तो ये आएगी और अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो इनमें से कोई दो आएंगे, मतलब दो 10 नंबर के आएंगे। 2021 में तो 12 नंबर के आए थे, मतलब 6-6 नंबर का कर दिया था IBPS ने पैटर्न, और 10 नंबर की DI कर दी थी, ठीक है। और 10 नंबर की DI आएगी। तो आपको क्या करना है, देखो रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए तो आपको बस एक चीज़ थोड़ा सा कहते हैं ना, ईगो को साइड रखना है। सबसे मेन चीज़ आपको 2 अटैम्प्ट मारने हैं, 2 अटैम्प्ट में आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करो। उसका स्किप करने का रीज़न पता है क्या है, स्किप करोगे ना, जैसे लास्ट ईयर एक DI 7 नंबर की आ गई थी, ठीक है, और दूसरी आ गई थी 5 नंबर की। तो आपके क्या है कि जैसे क्वाड्रेटिक नहीं भी, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं भी हुई, 4 हुई, तो ये 7 में से फिर आपके क्या होंगे, ये 5 होंगे, यदि वो वहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको क्या है, अपना टाइम सेव करना है और आपको यही करना है कि एक बार क्वेश्चन ना जितने ज़्यादा देख सकते हो, देखने का मतलब ये है कि साथ साथ करने भी हैं सॉल्व, ठीक है। उसके बाद में वहाँ जाके जैसे आपको पता है क्या होता है, कई बार अब आपको अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक कई बार कहते हैं कि यार अर्थमेटिक करने का मौका नहीं मिला। वो उसका रीज़न ये होता है कि आपने अपना टाइम ये सोच लिया होता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में यार हमें लगा देना है, ठीक है। एक बार नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में देख लेना यदि आपके पास टाइम बच जाए तो। नहीं तो क्या होता है अर्थमेटिक में देखो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, परसेंटेज का, रेशियो का, और एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है। तो ये 5 क्वेश्चन तो आपको एकदम इजी मिलेंगे। एक बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो यार। तो वहाँ पे आपको नॉर्मल सी बात है कि आपको आराम से 25 अटैम्प्ट करने हैं एक बार के लिए। आपका मेन फोकस 25 का तब होगा जब आप एक बार के लिए, पहले एक स्टेप होता है कि जैसे पहले अपन 10 के लिए गए, 10 के लिए कितने 6 से 7 मिनट में गए, ठीक है, जिसमें स्पीड मैथ हो गया। फिर अपन अगले 6 से 7 मिनट में 10 के लिए DI के लिए गए, ठीक है। फिर अपने पास में लास्ट 5 मिनट बचे तो अपन को वो देखने हैं कि अपन कौन से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको यही करना है। आपको मेन देखो DI, देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है इंसान क्या करता है कि 4 लाइन की DI होती है, ऐसे क्वेश्चन में 4 लाइन दी होती है तो उसको स्किप करने की कोशिश करता है। वो एकदम ईजी होती है, उसमें ऐसे वैल्यू दे रखे जैसे PQRST, ठीक है, और उन्होंने X नया कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिसमें R और X का रेशियो दे दिया जाता है। फिर बोल दिया जाता है कि S की जो गर्ल्स है वो R के बॉयज़ के इक्वल है, ठीक है, और इसके अंदर बाद में बॉयज़ का बता दिया जाता है कि बॉयज़ इससे कम है, और बाद में X और X का सारा कुछ पूछ लिया जाता है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो वो लाइन को बस बड़ा ही किया जाता है, एकदम ईजी होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो इसके अंदर आप आराम से, बस क्वेश्चन आपको क्या है, थोड़ा सा देखो 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको ईगो पे नहीं लेना है, दूसरा आपको स्किप करना आना चाहिए कि ज़्यादा जब भी मेरे को नहीं आते तो मोस्टली मैं स्किप करके आगे चलूँ, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो आपको सीधा बता देता हूँ, RC आने वाला है 10 नंबर का। अब किसी की शिफ्ट में, जिसकी शिफ्ट थोड़ी सी खराब निकल जाएगी, उसमें क्लोज टेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ इस 15 में से आप जितने भी स्कोर कर सकते हो, 5 से 7, 7 से 8, 8 स्कोर, चलो 50% मान लेते हैं कि आपने 8 स्कोर कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपकी कैसे है। मैं तो हमेशा ये बोलूँ कि RC हमेशा लास्ट में करो, ठीक है। जितना टाइम बचेगा वो RC के लिए बचेगा, क्योंकि RC यदि आपने स्टार्ट में कर लिया ना तो आप क्या होता है कि जैसे अपन स्टार्ट में करते हैं तो 7 से 8 मिनट लग गए, फिर 12 मिनट में आपको सारे 20 क्वेश्चन देखने होते हैं, फिर आप दिमाग से नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, पहले सारी चीज़ें जैसे वर्ड रिप्लेसमेंट आ गया, ठीक है, मिसस्पेल्ड आ गया, या वर्ड स्वैप आ गया, ठीक है, इधर और एरर आ गई, ठीक है, फिलर आ गए, ठीक है, पैराजम्बल आ गया, ये सारी चीज़ें पहले करनी है। उसके बाद में आपको RC वगैरह करना है तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अब आती है रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि 3 पजल आपको मॉडरेट लेवल, देखो मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर ही मॉडरेट लेवल का आता है, और 2 पजल आएगी मॉडरेट प्लस हार्ड बोल लो। जिस हार्ड का मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो लैंग्वेज होगी ना
वो ज़्यादा दी होगी एज कम्पेयर टू, या फिर वेरिएबल टू वेरिएबल में भी लैंग्वेज अजीब सी दे रखी होगी। बस ये तो आपको क्या करना है, 3 पजल, ठीक है, वैसे 5 पजल आती है तो ये और 10 नंबर का वो होता है, तो आप मोस्टली क्या है 25 नंबर तक जाओ, 25 से 30 जाने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और का ध्यान रखना कि पजल लास्ट के लिए मत छोड़ना। यदि आप कर रहे हो तो पजल पहले कर लो। जैसे लास्ट के लिए आपने ब्लड रिलेशन छोड़ लिया, मतलब 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट में आपसे पजल तो बननी नहीं है, ब्लड रिलेशन छोड़ लिया, ठीक है। मैं मोस्टली वो कहते हैं स्लोक्स छोड़ता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है कि वो लास्ट में 2 से 3 मिनट में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन होंगे तो वो हो जाएंगे। और ऐसे ही क्या कहते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन है, यदि आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली 5 नहीं आते हैं इसमें, 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप लास्ट 2 से 3 मिनट में कर सकते हो। बट आप यदि सोचते हो कि हम ये सब करके पजल यदि आप लास्ट में 2 से 3 मिनट में करोगे तो वो आपका 2 से 3 मिनट फिर वेस्ट ही होगा। फिर क्या करता है इंसान, चलता चलता वो क्वेश्चन कर देता है जो नहीं करना होता, वो वाला कौन सा एक अर्थपूर्ण सब्जेक्ट वो कहते हैं वर्ड बनाना होता है कि भाई ये तीसरा चौथा मिला के कि कौन सा इसका वर्ड बनता है, ऐसे करके, तो वो वर्ड अपन को पता नहीं होता तो वो अपने गलती कर देते हैं। अपन को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे आपको पता ही है कि अभी बप्पा का आशीर्वाद एक सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। तो वो टेक्स्ट बुक पास जो प्रो है वो आपको 404 में मिल जाएगा, ईयरली वाला। तो वो आपको कैसे मिलेगा, आपको कोड लगाना है GKB, जिस किसी भाई बंधु को लेना हो तो GKB कोड लगा लेना, 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे 449 का है और सेल आज लास्ट है 22 सितंबर तक की, और ईयरली पास है, ठीक है। तो जिस भाई बंधु को लेना हो तो वो ले लेना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे जो एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली क्या करते हैं कि अपन इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही वर्क करना सबसे पहले। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो मॉक में करते आए हो ना, वहाँ पे भी वही इंप्लीमेंट करना, ठीक है। अपन होता क्या है कि अपन यहाँ पे जैसे मॉक कर रहे हैं, ठीक है, मॉक में अपन ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज या फिर अप्रोक्सीमेशन पहले किए, वहाँ जैसे DI देखते हैं अपन DI स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो क्या है कि एकदम सी स्पीड नहीं बन पाती है। स्पीड के लिए जैसे आपने प्रैक्टिस की होती है कि पहले मैं ये कर लूँगा, तो फिर माइंड क्या होता है एकदम फ्लो में आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पे भी कि भाई मैं इसमें किसी बोला है, जैसे मैंने RC में बाद में करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप यदि RC पहले करते आ रहे हो तो फिर RC पहले ही करना, ठीक है। वो आपको चीज़ का ध्यान रखना है। रीजनिंग के अंदर देखो मैं तो ये बोलूँगा, स्टार्ट में पजल मत उठा लेना। यदि आपका दिन अच्छा नहीं हुआ, आपने चाहे 100 मॉक लगाए हों, यदि आपका दिन अच्छा नहीं हुआ और यदि आपसे वो पजल नहीं बनी, तो आप ये मान लो 4 से 5 मिनट चले गए और फिर आपका 1-2 मिनट के लिए तो माइंड ही ब्लॉक हो जाएगा कि यार हमें क्या चीज़ अटैम्प्ट करनी है और क्या चीज़ नहीं अटैम्प्ट करनी। तो उसके लिए आपको फिर सोचना पड़ेगा, और इतने में फिर आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट है, 10 मिनट में आपसे देखो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, फिर मोस्टली इतने ही होंगे। 15 मिनट में तो अब देखो 10 मिनट में तो आपको पता ही है कि 30 क्वेश्चन तो PO के होने से रहे। तो इसलिए आप मोस्टली जितना भी हो अवॉइड करना पजल उठाने के लिए, कि स्टार्ट में जैसे देखो कोडिंग आती है एकदम ईजी वाली चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है। अब यदि आप स्लोक करना चाहते हो स्लोक्स कर लो, ठीक है। जो भी इनइक्वालिटीज़ आ गई, मतलब जो चीज़ आपको 7 से 10 नंबर दिला दे स्टार्ट में 5 से 7 मिनट में, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। आपके पास में लास्ट में 12 से 13 मिनट में यदि आप 3 पजल भी बनाते हो तो 15 ये हो गए पजल के, और ये 10 नंबर ये हो गए, तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तो आपके पास हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ऑल दी बेस्ट। और कल एग्ज़ाम दूंगा मैं भी, तो मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा इसका, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम है 1 बजे, तो कौन सी 3rd शिफ्ट होगी शायद, हाँ 3rd शिफ्ट होगी है। तो बाकी मैं ट्राई करूँगा 2nd शिफ्ट और 1st शिफ्ट का कोई वहाँ बंदा बैठा होगा, 2nd शिफ्ट या 1st शिफ्ट का कुछ बता रहे होंगे, तो मैं आपको वहाँ पे अपने चैनल पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, सबको ऑल दी बेस्ट है। अच्छे से देखे आना, आपने अच्छे प्रिपरेशन की है, जिन्होंने भी 20, 30, 40 मॉक लगाए हैं, तो बस कॉन्फिडेंस रखना। और एक चीज़ हो रहा, कईयों क्या हो रहा है कि अभी मार्क्स आ रहे हैं 45 से 50, भाई आप कॉन्फिडेंस रखो, आपके वहाँ पे 60 मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको क्या है कि अपनी गलतियों का ध्यान रखना है और थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बताते हैं कैसा रिव्यू है, कैसे एग्ज़ाम आ रहा है, ताकि 30 जो सितंबर है एग्ज़ाम आएगा जिसका, उनको भी आइडिया हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।